नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। पहली पत्नी के खिलाफ मेंटल हैरेसमेंट का केस करेंगे राखी सावंत के पति रितेश, बोले मिली जान से मारने की धमकी। यह देश राष्ट्रवादियों के साथ बदसलूकी जारी रखता है, कंगना रनौत ने खार पुलिस स्टेशन में सुनवाई के बाद कहा। राष्ट्रपति कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में पीएन पनिकर की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि उन्होंने पुस्तकालय साक्षरता जन आंदोलन बनाया। लुधियाना कोर्ट परिसर के वॉशरूम में हुआ विस्फोट, 2 ने गंवाई जान, 1 जख्मी। आ गई आईपीएल मेगा ऑक्शन की डेट। सूत्रों की माने तो यह बड़ी नीलामी 11, 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में की जा सकती है। त्योहारों के मद्देनजर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाए, राज्य नाइट कर्फ्यू पर करे विचार, केंद्र ने कहा। हॉकी नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी और ओडिशा ने क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज की। सेना में ग्रुप सी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास करे अप्लाई। 23 जनवरी को होगी यूपी टेट परीक्षा, पेपर लीक होने की वजह से 28 नवंबर को रद्द हुआ था एग्जाम। पंजाब के लुधियाना ब्लास्ट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस से मांगी रिपोर्ट। अयोध्या में दलितों की जमीन लेने के लिए अफसरों, नेताओं, ट्रस्ट का रचा गया मायाजाल। कांग्रेस नेता दिगंबर कामत का कहना है कि भ्रष्टाचार, असंवेदनशीलता और विश्वासघात गोवा में भाजपा के 10 साल के शासन का प्रतीक है। लुधियाना ब्लास्ट में कोर्ट परिसर के लिए रवाना हुई एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम भी जाएगी। इंग्लास में एसपीआरएलडी की संयुक्त रैली में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव, पत्नी के संक्रमित होने के बाद आइसोलेशन में रहेंगे। वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2100 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। 2021 का संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त, बिना जांच के पास हुए 60% बिल। कल हुई बीएसपी के 18 मंडल कोऑर्डिनेटर और 75 जिला प्रभारियों की अहम बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल के लिए राहुल करेंगे बैठक, हरीश रावत भी होंगे शामिल। ओमिक्रॉन पर बोले केजरीवाल, दिल्ली में रोजाना 3 लाख टेस्ट कराने की तैयारी। भारत ने पिछले 4 वर्षों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 3117 अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी, एमएचए ने कहा। पाकिस्तान में जल परियोजनाओं को लेकर संघीय सिंध प्रांत की सरकारों के बीच खींचतान जारी। मिसाइल प्रलय का दूसरा उड़ान परीक्षण भी सफल रहा। 21 राज्यों के 117 सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी सीआरपीएफ में शामिल, 91 के पास इंजीनियरिंग की डिग्री। अयोध्या में जमीन खरीद के मामले में जांच के आदेश, विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा करेंगे जांच। बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों के बीच सरकार ने होम आइसोलेशन मॉड्यूल को मजबूत करने का फैसला किया है, केजरीवाल ने कहा। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा, गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह, हमारे लिए माता है। लुधियाना ब्लास्ट में पूरे पंजाब में पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। नागालैंड हत्याकांड पर सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में जाली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार। सलमान खुर्शीद की बड़ी मुश्किलें, सनराइज ओवर अयोध्या किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने देहरादून पहुंचे सीईसी सुशील चंद्रा। अमेजन का क्लाउड अटेल का अधिग्रहण भारत के एफडीआई नियमों का उल्लंघन करता है, सीएआईटी का कहना है। मेबी क्विक और स्पाइस मनी पर आरबीआई ने लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। लैपटॉप ऑन कर सो जाता था युवक, 5 साल तक मिली सैलरी, प्रमोशन भी हुआ। रेडिट पर उसने बताया कि उसने काम निपटाने के लिए तकनीक का सहारा लिया। योगी सरकार देगी 12 लाख पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी मिलेगा पीएफ। लुधियाना पहुंचे सीएम चन्नी, कोर्ट ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से अस्पताल में की मुलाकात। अयोध्या राम मंदिर के पास भूमि सौदों से भाजपा आरएसएस सरकारी अधिकारियों को हुआ फायदा, प्रियंका गांधी ने की सुप्रीम कोर्ट जांच की मांग। हिंदू सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, धर्म की आड़ में हिंदुत्व लूटता है, राहुल गांधी ने कहा। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 12 नए केस मिले, अब तक नए वेरिएंट के राज्य में 31 मामले। फरीदाबाद में कनाडा से लौटी युवती ओमिक्रॉन संक्रमित, देश भर में 287 मरीज। गुजरात में एक ही दिन में 9 नए ओमिक्रॉन के मामले आए सामने, राज्य में कुल 23 केस। साउथ कोरिया में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना, 24 घंटे में 109 लोगों ने तोड़ा दम। पीएम हसीना राष्ट्रपति सोलेह के बीच बातचीत के बाद बांग्लादेश, मालदीव ने किया अहम समझौतों का आदान प्रदान। आईसीसीआर ने भारतीय उड़ानों में अनिवार्य रूप से भारतीय संगीत बजाने की मांग की।
दिल्ली के LNJP में ओमिक्रॉन के 34 मरीज भर्ती, सभी को लग चुकी थी वैक्सीन की दोनों डोज। सेंसेक्स 384 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ, निफ्टी 17,000 पर पहुंचा। पावर ग्रिड, ITC, बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं। यूपी के हापुड़ में बीजेपी की महिला नेता से प्रेमी ने ही 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, सांप्रदायिक तनाव। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर धार्मिक सभाओं पर रोक को चुनौती देने वाली दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका। कर्नाटक में चिकाबल्लापुरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 3.6 रही तीव्रता। कानपुर लखनऊ हाईवे पर बस पलटी, 1 दर्जन घायल, 6 की हालत गंभीर। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरीश रावत से की बात, आसन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्हें दिल्ली आमंत्रित किया। उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी हलचल तेज, प्रीतम सिंह और हरीश रावत ने दिल्ली तलब किया। रातों रात 44 अरब रुपए को पार कर गई मैप माई इंडिया के मालिक की संपत्ति, शेयर में 53% के छलांग ने किया कमाल। माफिया डॉन मुख्तार को बड़ा झटका, मऊ में पत्नी का 10 करोड़ का होटल कुर्क। भारत में 60% आबादी को लगे कोरोना के दोनों टीके। कोरोना अपडेट में बीते 24 घंटे में देश में 7,495 नए मामले, 434 मरीजों की मौत हुई। मवेशी तस्करों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF पर हमला किया, 1 घायल। हांगकांग विश्वविद्यालय ने तियानमेन नरसंहार के पीड़ितों को समर्पित पिलर ऑफ शेम को हटाया। UPSTF ने दिल्ली से 3 नाइजीरियाई ठगों को किया गिरफ्तार, 10 करोड़ की कर चुके थे ठगी। असम में हाथी दांत की तस्करी के आरोप में 5 गिरफ्तार। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। और आइए अब जान लेते हैं 24 दिसंबर का क्या है इतिहास। सन 1986 में भारत में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसीलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। सन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सन 1989 में मुंबई में देश का पहला मनोरंजन पार्क एसएल वर्ल्ड खोला गया। 2000 में विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने। सन 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 30,000 लाइन से हुई थी। सन 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के लिए भारत रत्न की घोषणा की गई थी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।